खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। अजीज़ों, मैं हूँ आपका खादिम पास्टर सरवर मसीह। रेमा टीवी के प्रोग्राम स्पिरिचुअल लीडरशिप प्रिंसिपल्स में आपको वेलकम करते हैं और मेरा ये ईमान है कि आप इस प्रोग्राम की बदौलत और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से शेयर की जाने वाली कलाम की बातों की वसीला से बरकत पा रहे हैं। और आज एक बार फिर हम कलाम मुक़द्दस में से इसी मज़मून को जो फैमिली लाइफ का सब्जेक्ट है उसको कंटिन्यू रखते हुए आज हम देखेंगे। और उसमें जो आज का हमारा उन्वान है वो है अ फेथफुल मदर एंड अ फेथफुल वाइफ। सो इस पे आज हम थोड़ी देर के लिए ध्यान देंगे। मेरे साथ देखें बाइबल मुक़द्दस में से इमसाल की किताब और उसका 31वां बाब और उसकी 10वीं आयत। यहाँ पर कलाम यूँ बयान करता है कि नेकोकार बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर मुरजान से भी बहुत ज़्यादा है। सो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से एक नेकोकार बीवी की खूबियाँ या औसाफ पे थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। और मेरा ईमान है कि नाजरीन आपके लिए ये बातें यकीनन ताज़गी, खुशी, बरकत और तरक्की का बाइस होंगी। और यहाँ पर इमसाल का राइटर इसे यूँ बयान करता है कि नेकोकार बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर मुरजान से भी बहुत ज़्यादा है। नेकोकार से मुराद अ वाइफ ऑफ नोबल करैक्टर, बाकरदार। सो इसलिए यहाँ पर आप इस बात को देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वालिटी एक वाइफ की ज़िंदगी में होनी चाहिए वो ये है कि वो नेकोकार हो, रास्त हो, बाकरदार हो। वो अपनी लाइफ के हर एक एरिया में एक अच्छे करदार का मुजाहिरा करे। लास्ट सरमन में हमने एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड हस्बैंड पे गौर किया। तो एक अच्छे खामंद की, एक अच्छे शौहर की क्या बाइबल मुक़द्दस खूबियाँ बयान करती है। तो आज हम एक वाइफ की खूबियों पर गौर करेंगे कि बाइबल मुक़द्दस खुदावंद का ज़िंदा मोहतबर कलाम जो नबियों रसूलों के वसीला से हम तक पहुंचा, सो वो एक बीवी के लिए क्या डिमांड करता है। ये डिमांड, ये औसाफ एक सोसाइटी नहीं या कोई शख्स या कोई अदारा नहीं, बल्कि इन औसाफ की डिमांड खुदावंद का ज़िंदा कलाम करता है। खुदावंद की ये डिज़ायर है कि शौहर को कैसा होना चाहिए और एक बीवी को कैसा होना चाहिए। और यहाँ पर इमसाल की किताब और उसके 31वें बाब की उसकी 10वीं आयत के अंदर हमने इस बात को देखा कि नेकोकार बीवी किसको मिलती है। नोबल वाइफ, अ वाइफ ऑफ करैक्टर, जिसकी लाइफ में बाइबल मुक़द्दस के औसाफ मौजूद हों। ये किस में होंगे, सो बाइबल इस बात के बारे में बयान करती है।
और बाइबल कहती है कि क्योंकि उसकी कदर मुरजान से भी बहुत ज़्यादा है। और मुरजान से मुराद मोती, अ प्रेशियस पर्ल। सो कलाम इस बात को बयान कर रहा है कि नेकोकार बाकरदार वाइफ की जो वैल्यू है वो एक बहुत महंगे तरीन मोती से भी ज़्यादा है। सो इसलिए एक मदर होते हुए, एक बीवी होते हुए लाजमी है कि मेरी बहनों, आपको एक प्रेशियस जूल की तरह बनना है, एक प्रेशियस पर्ल की तरह बनना है। और उसके लिए लाजमी है कि आप बाकरदार हों। चाहे आप अपने घर में हैं, चाहे मार्केट में हैं, पब्लिक प्लेस पर हैं, प्राइवेट में हैं, जॉब की जगह पर हैं, सो खुदावंद जिस वाइफ को बाइबल मुकद्दस में डिमांड करता है वो एक ऐसी वाइफ है जो नेकोकार है, बाकरदार है, दयानतदार है। वो अपने शौहर से झूठ नहीं बोलती, और उसके शौहर को हमेशा उस पर ट्रस्ट है। और इसी तरह जो दूसरा वस्फ या दूसरी खूबी हम देखते हैं कि एक अच्छी बीवी जो है वो ट्रस्ट वर्दी होती है, बाएतमाद होती है। और इंसाल की किताब उसका चैप्टर 31 और वर्स 11 यहाँ पर यूँ बयान करता है, उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है और उससे मुनाफा की कमी ना होगी। सो कलाम इस बात को बयान करता है कि जो नेकोकार है, जो नेक है, जो भली है, जो बाकरदार है, घर में भी बाहर भी, कलाम ये कहता है कि ऐसी बीवी पे उसके शौहर को एतमाद है, वो ट्रस्ट वर्दी है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या आपने अपने शौहर का ट्रस्ट हासिल किया है या नहीं। जैसे लास्ट मैसेज में मैंने शौहर के औसाफ की भी बात की, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो आज वाइफ के करैक्टर या वाइफ के औसाफ पे है। सो अ वाइफ मस्ट बी ट्रस्ट वर्दी, कि उसके शौहर को मुकम्मल तौर पर उस पर एतमाद हो, वो कभी भी उसके एतमाद को ठेस न पहुंचाए, उसके शौहर को उस पर एतमाद हो, कॉन्फिडेंस हो कि चाहे उसकी वाइफ जो है वो घर में है, बाहर है, अपने रिलेटिव्स के दरमियान है या कहीं पर भी है, चूंकि वो नेक है, चूंकि वो बाकरदार है, चूंकि वो नेकोकार है, इसलिए उसको उस पर एतमाद है। और ऐसी वाइफ के बारे में कहा गया है, कलाम इस बात को बयान कर रहा है, और उससे मुनाफा की कमी ना होगी। सो जब उसके दिल को उस पर एतमाद है,
तो कलाम इस बात को बयान कर रहा है कि इट्स अ प्रॉफिटेबल थिंग, ये मुनाफा बख्श बात है, ये तरक्की की बात है, ये प्रॉफिटेबल बात है। इससे उनकी आज़वाजी जिंदगी में तरक्की आएगी, बच्चों की जिंदगियों में, फैमिली लाइफ में और ज्यादा हेल्थ नजर आएगी। खानदान की एनवायरनमेंट, खानदान का जो माहौल है वो खुशगवार दिखाई देगा। सो अजीजों, हमें इस बात पर ध्यान देना है कि ट्रस्टवर्दी होना जो है ना सिर्फ शौहर के लिए बल्कि पूरी फैमिली के लिए प्रॉफिटेबल है, नफे की बात है, फायदे की बात है। ये नुकसान या घाटे की बात नहीं है, इससे लॉस नहीं होगा। यहां पर एतमाद नहीं है, यहां पर ट्रस्ट नहीं है, वहां पर याद रखें नुकसान है। और मैं एक राइटर को पढ़ रहा था, 4 पिलर्स ऑफ अ सक्सेसफुल फैमिली लाइफ, और उसमें उसने 4 पिलर्स का जिक्र किया: लव, ट्रस्ट, फेथफुलनेस और टॉलरेंस। सो अगर ये 4 पिलर्स हमारी फैमिली लाइफ में, मैरिटल लाइफ में मौजूद हैं, मोहब्बत है, एक दूसरे पे एतमाद है, एक दूसरे के साथ वफादार हैं, एक दूसरे की बर्दाश्त करते हैं, तो देन फैमिली जो है वो कामयाब फैमिली है। सो बीइंग पेरेंट्स, बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ, हमें इस बात की अशद जरूरत है कि हम इन 4 पिलर्स को अपनी मैरिटल लाइफ में और अपनी फैमिली लाइफ में इस्टेब्लिश करें, खड़ा करें, कायम करें। देन आप देखेंगे कि आपकी फैमिली लाइफ जो है वो सक्सेसफुल फैमिली लाइफ होगी, हेल्दी फैमिली लाइफ होगी, खुशी और शादमानी से भरी हुई फैमिली लाइफ होगी, उसमें पीस होगा, उसमें इत्मीनान और खुशी होगी। इसलिए एक वाइफ की जो सेकंड खूबी होनी चाहिए कि वो ट्रस्टवर्दी हो, बाएतमाद हो, उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद हो, किसी भी तरह का डाउट या फियर उसके बारे में ना हो। और ये उसी वक्त होगा जब एक बीवी जो है वो घर में दयानतदार होगी, फेयर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, अपने शौहर और अपने बच्चों का अच्छे तौर से ख्याल करेगी और बाहर तवज्जो देने की बजाय अपनी फैमिली पे ज़्यादा तवज्जो और ध्यान देगी। ऐशो इशरत की बजाय सिंपल लाइफ पर तवज्जो देगी। सो देन मैं ये समझता हूं कि उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद होगा। और फिर
जो थर्ड जो वस्फ है, जो एट्रीब्यूट है, जो एक अच्छी बीवी के अंदर होना चाहिए, शी मस्ट बी अ फेथफुल वाइफ। जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, जिंदगी में अच्छे हालात भी आएंगे, बुरे हालात भी आएंगे, जिंदगी में खुशहाली भी आएगी, कई बार बदहाली का भी सामना करना पड़ेगा, बीमारी भी होगी और उसके साथ साथ तंदुरुस्ती और सेहत भी होगी। कई बार बहुत लोगों की फेवर भी हासिल होगी, लेकिन कई बार ऑपोजिशन का सामना भी करना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म भी आएगी, कई बार एप्रिसिएशन भी आएगी, लेकिन इन सारे हालात में लाजमी है कि वह अपने हस्बैंड के साथ फेथफुल हो। यह नहीं कि जब अबंडेंस है, कसरत है, फरावानी है, उस वक्त तो वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है, लेकिन जब क्राइसिस हो, बहरान हो, माली बदहाली का सामना हो, हस्बैंड जॉबलेस हो जाए, बीमार हो जाए, कमजोर हो जाए, तो देन वह अपने माँ बाप के पास चली जाए कि मेरा शोहर मेरी नीड्स को पूरा नहीं कर रहा, मेरा शोहर मेरी और मेरे बच्चों की केयर नहीं कर रहा, वो इस काबिल नहीं है कि मेरी और मेरे बच्चों की परवरिश कर सके। नहीं ऐ मेरी बहन, ऐसा नहीं है, बल्कि जब चर्च में प्रीस्ट के सामने, कलीसिया के सामने अहदो पैमाह किए गए, उस वक्त यही कहा गया कि बीमारी में, तंदुरुस्ती में, खुशहाली में, माली बदहाली में मैं साथ रहूंगी। सो इसलिए एक अच्छी बीवी की यह खूबी है कि जिंदगी में कैसे भी हालात क्यों ना आए, आपने अपने शौहर के साथ रहना है। क्रिश्चियन मैरिज जो है, ये लाइफ में वंस अ टाइम डिसीजन है, एक ही बार का फैसला है। यीशु मसीह ने यह कहा कि सिवाय हरामकारी के, हस्बैंड के कमजोर होने के बाइस या बीवी के कमजोर होने के बाइस, बीमार होने के बाइस या क्राइसिस, माली बदहाली के बाइस, ऑपोजिशन के बाइस या महज इल्जामात की बुनियाद पर सेपरेशन या डाइवोर्स नहीं हो सकती। सो इसलिए एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छी बीवी जो है, उसकी ये खूबी है, और मैं ये कहूँगा अ क्रिश्चियन हस्बैंड and a Christian wife remain faithful forever, forever. हमेशा हमेशा के लिए वो एक दूसरे के साथ वफादार रहते हैं। सो वो शख्स क्रिश्चियन नहीं हो सकता जो इस मैरिटल और मैरिज कवनेंट को कायम ना रख सके,
फेथफुलनेस को कायम ना रख सके। वो गैर कौम का हो सकता है या नामी मसीही हो सकता है। आजकल छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों पे, छोटी छोटी बातों पे, कि मेरे हस्बैंड के पास जॉब नहीं है, वो मेरी नीड्स को नहीं पूरा कर रहा, वो बीमार हो गया, उससे औलाद नहीं आ रही, या माँ बाप के कहने पे कई बार बीवी जो है और कई बार हस्बैंड जो है वो अपनी माँ के कहने पे, बीवी अपनी माँ के कहने पे, बाप के कहने पे सेपरेशन, डाइवोर्स तक आ जाते हैं। ये फेथफुलनेस नहीं है। इब्तिदा में ऐसा नहीं था। खुदावंद ने कलाम में ये कहा, मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। तो इसलिए ये हुक्म सिर्फ मर्द के लिए नहीं बल्कि बीवी के लिए भी है। ज़बूर 45 में हम पढ़ते हैं कि सुने बेटी, तू अपनी माँ और अपने बाप के घर को भूल जा। अब तेरा घर तेरे माँ बाप का घर नहीं है। शोहर के लिए भी यही है। आप माँ बाप की बुढ़ापे में जिम्मेदारी एक फर्क बात है, लेकिन तेरी फेथफुलनेस जो है वो तेरी बीवी के लिए है। कलाम ये नहीं कहता कि तू अपने माँ बाप के कहने पे, माँ के कहने पे अपनी वाइफ को छोड़ दे, या वाइफ जो है वो अपने माँ बाप के कहने पे अपने शौहर को छोड़ दे। तो इस पे आज बहुत कॉम्प्रोमाइज जो वो आ रहा है, और मैं हैरान हूं कि उन पासबानों पे, उन पास्टर्स पे जो सेपरेशन और डाइवोर्स के बाद दूसरे निकाह पढ़ते जा रहे हैं, अपने ऊपर भी और उन लोगों के ऊपर भी लानत को लाते हैं। सो बजाय इससे कि हम निकाह पे निकाह पढ़ें, हम मैरिज काउंसलिंग करें। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक भी, अगर हमें इसके लिए लॉन्ग टाइम तक भी जाना पड़े, तो हम दोनों पार्टीज की काउंसलिंग करें, ताकि जो फेथफुलनेस का एलिमेंट है उसको पूरा किया जाए। और चौथी बात, कि एक वाइफ की क्या खूबी होनी चाहिए कि वो अपने हस्बैंड के ताबे रहे। जैसे शोहर को कहा गया है कि वो अपनी वाइफ से मोहब्बत करे, तो इस तरह बाइबल मुक़द्दस इस बात को बयान करती है। पहला पत्रस 3 बाब और उसकी पहली आयत, पहला पत्रस 3 बाब और उसकी पहली आयत, ए बीवियों, तुम भी अपने अपने शोहर के ताबे रहो। यहां पर बाइबल मुक़द्दस इस बात का हुक्म देती है कि शोहर अपनी बीवियों से सैक्रिफिशियल लव करें, जैसे यीशु ने मोहब्बत की। वैसे खुदा उनका कलाम बीवियों को भी इस बात का हुक्म देता है कि अब वो अपने माँ बाप के हुक्म की ताबेदारी नहीं
बल्कि अपने शोहर की ताबेदारी में रहें। और आजकल ज्यादा यही देखा जाता है कि अगरचे लड़के और लड़कियां फिजिकली तो मैच्योर हो जाते हैं, मे बी के शादी के वक्त पे वो 24 साल 25 साल के हैं, लेकिन मेंटली वो मैच्योर नहीं है। शादी के जो असूलो ज़वाबित, शादी का जो क्राइटेरिया है और शादी के बारे में जो बाइबल मुकद्दस बयान करती है, जो बाइबल मुकद्दस के हकाम हैं, उनसे वो नावाकिफ हैं। फैमिली लाइफ पे और मैरिज लाइफ पे जो बाइबल मुकद्दस की टीचिंग्स हैं, वो उनसे नावाकिफ हैं। सो इसलिए मैं कहूँगा कि जिन लड़कों और लड़कियों की शादियां होती हैं, बेसिकली फिजिकली तो वो मैच्योर हैं, लेकिन मेंटली वो प्री मैच्योर हैं। सो इससे पहले कि उनकी शादियां हों, उनके लिए शादी से पहले जो है वो काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, ताकि वो अपने रिलेटिव्स के हसार में या अपने माँ बाप के हसार में या उनके असर में आकर शोहर बीवी को या बीवी शोहर को तलाक देने पे या सेपरेशन पे ना उतर आए। इसलिए कलाम इस बात को बयान करता है कि मेरे लोग अदमी मार्फत के सबब से हलाक हुए। सो आज लाजमी है कि चर्च के अंदर जो है, इससे पहले कि शादी हो, हमारी यूथ की, हमारी नौजवान बेटों और बेटियों की मैरिज काउंसलिंग सेशन जो है वो किए जाएं, ताकि हमारे मुल्क में जो हाल पहले यूरोप का था या मगरब का था, और अब वही हाल जो है, वही वबा जो है हमारे मुल्क में भी बड़ी तेजी के साथ फैलती चली जा रही है। और ये बहुत बड़ा अलमिया है। इसलिए एक शोहर के लिए और एक बीवी के लिए इस लाजमी है कि इससे पहले कि वो रिश्ता या ज़वाज में मुंसलिक हों, वो कलाम से खूब वाकफियत हासिल करें कि उनके माँ बाप के क्या राइट्स हैं और एक शोहर और बीवी के क्या राइट्स हैं। माँ बाप के लिए एक लड़के और लड़की की क्या ड्यूटीज हैं और आपस में एक दूसरे के लिए उनकी क्या ड्यूटीज हैं। सो देन ये पॉसिबल होगा कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो कामयाब अज़वाजी जिंदगी बसर कर सकें। सो इसलिए मेरी बहन, मेरी बेटी, आपके लिए लाजमी है कि इससे पहले कि आप रिश्ता या ज़वाज में मुंसलिक हों, आप बाइबल मुकद्दस की तालीमात से खूब वाकिफ हों, ताकि आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में आने वाले जो तूफ़ान हैं, जो मौजें हैं, जो लहरें हैं और जो क्राइसिस हैं, आप उनमें दुरुस्त फैसले पे कायम रह सकें। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।